चांदनी चौक की इस गली में एक ऐसा मंदिर जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। नमस्ते मेरे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। सुबह उठकर तैयार होकर मेरे दोस्त के साथ निकल गए थे हम लोग हिडन टेम्पल के लिए। वो क्या है कैसा है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो आज मेरे दोस्त का बर्थडे भी था तो हमने सोचा क्यों ना वहीं चलते हैं। फिर मुझे अपने एक और दोस्त को साथ लेके जाना था तो उसे हमने मेट्रो से पिकअप करा था और हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, हम दोनों के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर, खुशी देखकर, और फिर हम दोनों मिले और बहुत ज़्यादा खुश थे। हम दोनों एक दूसरे से मिल गए क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। फिर हमारी मेट्रो भी आ चुकी थी तो हमने सोचा चलो बैठ जाते हैं और निकल लेते हैं उस हिडन टेम्पल के लिए। और यहाँ तक भी मेरे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि क्या हम लोग वहाँ पे जा पाएंगे कि नहीं, क्या होता है क्या नहीं होगा ये आपको आगे पता चलेगा। स्टेशन पर उतरकर हम लोग निकल गए ई रिक्शा लेकर वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि उसके आगे हमें पैदल ही चलना था। चांदनी चौक शोर शराबे से भरा हुआ इलाका जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर मैं जिस समय गई वहाँ पर गलियों में अलग ही शांति छाई हुई थी। बहुत कम लोग थे। मन में ये चल रहा था कि मंदिर ऐसी जगह में भी हो सकता है क्या, पर हमने सोचा छोड़ो, अब आ ही गए हैं तो चलते हैं। फिर इस गली के अंदर वो मंदिर था ऐसा हमें एक अंकल ने बताया। फिर हमने अंकल के बताए हुए रास्ते पर चले और जाते जा रहे थे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। हमें लगा कि हो सकता है कि अब आ जाए, लेकिन हमें एक भी मंदिर का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर मन में ये सवाल आ रहा था कहीं अंकल ने गलत रास्ता तो नहीं बता दिया, क्योंकि आजकल के लोगों पर भरोसा भी तो नहीं है। और यहाँ पर इतना इतनी पतली गली हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। नया इंसान जो है वो कंफ्यूज तो होगा ही होगा। जगह जगह पे मंदिर है तो हर कोई पर्सन कंफ्यूज हो सकता है कि मंदिर कहीं ये तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेम ही लिखा हुआ है, बट नहीं। अब आ गया था कि वो मंदिर आने वाला था। मन में ये मेरे चल रहा था कि हाँ मंदिर आ चुका है, और भजनों की भी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि इस गली के अंदर जाते हैं, यहीं पर मंदिर है। तो मैं और मेरी दोस्त हम लोग गए अंदर और काफ़ी लोग आ जा रहे थे, तो मन में ये हो गया कि हाँ यही मंदिर है वो। फिर हम लोग चलते गए और जैसा कि जो आगे से रोशनी आ रही थी और लोग आ रहे थे, उससे कंफर्म हो चुका था कि हाँ यही मंदिर है, मेहनत सफल हुई। अब जो हम लोग गए जिस मंदिर पे, वो मंदिर लाडली जी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री जी श्यामा जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ना, वो लाडली जी से अपनी मन की बात बोलते हैं एकदम बच्चों की तरह। और ये मंदिर सच में बहुत सुंदर, देखिए एकदम घर वाली वाइब दे रहा है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कहीं और आए हैं। कितना सुंदर मंदिर है और इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ, सुकून मिला मुझे। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे लग नहीं रहा था मैं पहली बार आई हूँ। फिर हमें भूख लगी थी तो हम लोग बाहर जाके कुछ खाए, जैसे कि हमने कचौड़ी खाई यहाँ पर, अच्छी थी। और फिर हमने छोले भटूरे खाए थे जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। और फिर वहाँ पर एक पार्क था तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए चले गए। पहली बार आए तो सोचा कर ही लेते हैं, पर यहाँ पर बहुत बेकार लोग हैं सीरियसली। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, और घर पर जाकर तो मेरी ऐसी क्या हालत हुई ये आपको आगे देखा जाएगा। फिर ये इसका भी घर आ गया था तो ये चली गई, और मुझे बहुत रोना सा आ रहा था क्योंकि ये जा रही थी और इतने टाइम के बाद हम मिलते हैं ना, मानोगे नहीं, बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। बट क्या कर सकते हैं, घर दूर है, जाना तो था ही, तो ये भी चली गई। और फिर इस मोमेंट पे मेरा रोने वाला चेहरा हो गया था, पर मैंने किसी को कुछ शो नहीं करा। और फिर मैं और रूबी भी अपने घर के लिए निकल गए, और देखिए कितना ज़्यादा रश है। मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद हमने बस ली अपने घर तक जाने के लिए, क्योंकि फिर मेट्रो तो जाती नहीं हमारे घर तक। फिर यहाँ से फिर हम लोग कुछ देर पैदल चले और यहाँ पर हमारा घर आ चुका था। फिर इसे मैंने बर्थडे विश करा। फिर हम दोनों निकल गए अपने अपने घर के लिए, और घर पर आकर मैंने किया आराम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अगर आप लोग चांदनी चौक आए तो लाडली जी के मंदिर ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ दर्शन नहीं सुकून मिलता है सच में। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।